Good morning class. Today's topic is price discrimination under monopoly. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली में कंडीशन ये रहती है कि जब हमारी मोनोपोली की कंडीशन रहती है उस कंडीशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में क्या करते हैं, अलग अलग रेट में बेचने की कोशिश करते हैं और इसमें हम सक्सेस भी होते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, हर तरह के जो कस्टमर है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हर एक कस्टमर हमारे अंडर में रहे, मोनोपोली क्रिएट रहे और हमको उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी फ़ीस हर किसी के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। मीन्स अगर सामने वाला पैसे वाला है तो वो उससे ज़्यादा फ़ीस लेगा, वही अगर देखेगा कि सामने वाला ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता है तो उससे कम फ़ीस लेगा। सेम यही कंडीशन वकील में होती है और भी जितने भी दूसरे प्रोफेशन होते हैं उसमें भी ये कंडीशन टोटली क्या होती है, अप्लाई होती है। तो इसमें रीज़न यही रहता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन करके हम क्या कर सकें, उससे उतनी ज़्यादा कीमत वसूल कर सकें, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें टोटली क्या रहता है, मोनोपोली रहती है। और अगर आप प्राइस की कंडीशन ऐसे रहती है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, तो जब ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हम ज़्यादा देने को तैयार होते हैं और जब कम डिमांड होती है तो हम कम में भी उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशन टोटली क्या होती है, अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मीन्स इसके अलग अलग टाइप्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट आपका ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, वकील का, सीए का, ये सारे का एग्जांपल। मीन्स जो जितने यानी जिनकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उनसे उतना क्या करना, पैसा वसूल करना। और क्योंकि मोनोपोली की कंडीशन उसमें रहती है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बेनिफिट आसानी से उठा सकते हैं। सेकंड कंडीशन में ये रहता है कि आप क्या करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको 2 से 3 या जितने भी पार्ट में बांटना है उसको बांट देते हैं और पर्टिकुलर हर तरह के लोगों को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आपके जो रेलवे में आपका रहता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रहता है, जो पेमेंट है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। अब आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें से जिसमें भी जाना चाहे उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन होता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री के अंडर क्या करते हैं, जो भी मार्केट रहता है उसको अलग अलग प्राइस में बांट देते हैं और अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी पे टोटली डिपेंड करता है कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे डिमांड कम है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर किस मार्केट में किस तरह का रेट रखना है। जैसे कि आपका ये ग्राफ से यहाँ पे आसानी से क्लियर है। मीन्स प्रोडक्ट एक ही है लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, हर कंडीशन के लिए या हर मार्केट के लिए आप टोटली जो प्राइस की कंडीशन है वो अलग अलग रख रहे हैं। मेन इसमें कंडीशन ये रहती है कि जब भी आप मार्केट को डिवाइड करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहला मार्केट में जो कंडीशन है वही कंडीशन दूसरे मार्केट में नहीं होगी, वहाँ पे टोटली सारी कंडीशन क्या होंगी, चेंज होंगी और तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ आप इसका टोटल जो बेनिफिट उठाना चाहते हैं उस बेनिफिट को आप सही तरीके से उठाने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट है आपका कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या क्या कंडीशन होती है जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। हालांकि मोनोपोली की सिचुएशन है लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कहीं पे भी आसानी से अपने तरीके से कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये सारी कंडीशन है तभी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट में प्रोडक्ट को अलग अलग रेट में बेच सकते हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे जो मेन है 2 कंडीशन है। एक होता है अकॉर्डिंग टू सेपरेशन ऑफ मार्केट
और दूसरा होता है आपका डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स इलास्टिसिटी में जो फ़र्क होता है, कहीं पे डिमांड ज़्यादा है कहीं पे कम है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो पर्टिकुलर कि आपको मार्केट में प्रोडक्ट को किस रेट पे बेचना है। और पहली कंडीशन होती है सेपरेशन ऑफ मार्केट। सेपरेशन ऑफ मार्केट में आपको ध्यान रखना पड़ता है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 मार्केट लेते हैं, तो ये दोनों मार्केट टोटली एक दूसरे से अलग होने चाहिए। मीन्स दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए कि पहले मार्केट से प्रोडक्ट को ख़रीद के दूसरे बाज़ार में बेचना पॉसिबल ना हो, या दूसरे मार्केट से ख़रीद के प्रोडक्ट को बेचना पहले मार्केट में पॉसिबल ना हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप कंटिन्यूएशन में इस तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्लस जो भी मार्केट आप चूज़ करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशन है, पहली मार्केट में आप जिस प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे मार्केट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और दूसरे मार्केट की इन्फॉर्मेशन पहले मार्केट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तब फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये कि आपको किसका ध्यान रखना है, सेपरेशन ऑफ मार्केट। सेपरेशन ऑफ मार्केट जब आप करते हैं तो इसमें कुछ और कंडीशन भी आती है, जैसे कि आपका क्या आता है, मेन आता है कंज्यूमर्स के क्या क्या कंडीशन है। मीन्स जैसे कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, ध्यान नहीं देता, या उसको उतना एजुकेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है कि पर्टिकुलर जो आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया है उसके बारे में प्रॉपर सामने वाले को इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं है आप इसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर वो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लेता है, नॉलेज गेन कर लेता है, तब फिर आप उस कस्टमर को आसानी से इस कंडीशन के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रॉन्ग एज्यूम्शन। रॉन्ग एज्यूम्शन मीन्स यहाँ पे कस्टमर क्या सोच लेता है कि जो ऊंची कीमत पे प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या होगा, अच्छा होगा, और जो कम रेट में मिल रहा है वो क्या होगा, ख़राब होगा। तो उस चीज़ का भी मोनोपोली में आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत डिफरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, टोटली वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कि अरे इतने का तो फ़र्क है, इससे क्या चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन का भी मोनोपोली में आप बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस होता है सेल ऑन ऑर्डर। सेल ऑन ऑर्डर में भी आप इस कंडीशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर के थ्रू सामने वाले को सेल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिसका भी ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना अलग अलग रेट उनके सामने रख सकते हैं, और जो जिस रेट में तैयार होगा आप फिर उसके अकॉर्डिंग किसी को कम रेट में किसी को ज़्यादा रेट में कन्विंस आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स मीन्स किस तरह का आप गुड्स या सर्विस सामने वाले को दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि यही प्रोडक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मार्केट को अगर आप टोटली डिवाइड कर दें तो पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक और कंडीशन है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो पास का मार्केट है वहाँ पे प्रोडक्ट को सस्ता कर सकते हैं, और मार्केट की जो दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ते जाएगा, तब फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन के में कंडीशन क्या रहती है, जब पर्टिकुलर जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन मिल जाए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो घरों में बिजली दी जाती है उसमें पर यूनिट रेट जो चार्ज किया जाता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि वही फैक्ट्री के लिए क्या होता है, रेट कम रखते हैं। जबकि फैक्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा क्या होती है, यूज़ होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बनाने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल है, इसलिए वो इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसके अगेंस्ट किसी तरह का प्रॉब्लम या कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा क्या होता है,
डिफरेंस होता है, सारी कंडीशन एक जैसी नहीं रहती। हर मार्केट में मीन्स एक मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी, दूसरे में कम रहेगी, तीसरे में बहुत कम रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस का कंडीशन भी अलग अलग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक मार्केट में रेट क्या होगा और दूसरे मार्केट में क्या रेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपका नीचे दिया है MR = AR E-1/E। इसके थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसका रेट क्या होगा। अब जैसे ये फार्मूला है, फार्मूले में आपके पास मान लीजिए 2 मार्केट है, एक A मार्केट है और दूसरा क्या है, B मार्केट है। अब A मार्केट में जो भी मोनोपोली के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग जो रुपीज़ है वो कितना है, 30 रुपीज़ है। मीन्स जो एवरेज इनकम है वो कितना है, 30 रुपीज़ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि मार्केट A और मार्केट B में कंडीशन क्या है, मीन्स डिमांड की कंडीशन क्या है। अब मान लीजिए मार्केट A में डिमांड क्या है, कम है, और मार्केट B में क्या है, डिमांड क्या है, ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि A में जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितना है, 3 है, और B में कितना है, 6 है। तो उस कंडीशन में अगर दोनों का आप MR निकालोगे तो पहले का MR आपका कितना आएगा, 20, और B का MR आपका कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो मार्केट A है वहाँ पे आप प्रोडक्ट को 20 रुपीज़ में बेच सकते हैं, और जो मार्केट B है वहाँ पे आप प्रोडक्ट को कितने में बेच सकते हैं, 25 रुपीज़ में बेच सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ की डिमांड पहले पूरी करेंगे, कहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करेंगे, जिससे कि प्रॉपर आपको इनकम ज़्यादा तरीके से हो। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू आप आसानी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंडीशन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। मीन्स हमको ये कंडीशन का एनालिसिस होना चाहिए कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस कितना होगा। ये सारी चीज़ों का हम टोटली क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एनालिसिस करते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, मीन्स हमको कितना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है कि हमको क्या मान के चलना है कि पर्टिकुलर 2 मार्केट हैं, एक A मार्केट है और दूसरा क्या है, B मार्केट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, मान लीजिए A मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कितना है, MRA है, और जो B मार्केट है उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कितना है, B है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप दोनों का क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर से क्लियर है, यहाँ पे देखिए लिखा है MRA + MRB = क्या होता है, सिग्मा MR, ठीक है। तो अब नीचे देखिए ग्राफ में पहले में आपको क्या मिल रहा है, MRA, या यहाँ पे लिखा है MR1, दूसरे में आपको क्या मिल रहा है, MR2। अब दोनों का प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा MR मिलेगा। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पहले मार्केट का जो कंडीशन है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है उसका नॉलेज हमको आसानी से हो जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड और अकॉर्डिंग टू हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका। अगर हमको लगता है कि पर्टिकुलर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो सही अर्न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो ई पॉइंट है, ये जो आपको ई पॉइंट दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि टोटल जो आपका कंडीशन है किसका, इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि इस कंडीशन के बाद फिर आपको कंटिन्यूशन में क्या होगा, प्रॉफिट गेन होता रहेगा। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप बने रहते हैं दोनों मार्केट को कवर करते हुए, तो आपको कहीं पे किसी भी तरह से प्रोडक्शन के लेवल से रिलेटेड किसी भी तरह की कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब आपका दूसरा कंडीशन है हाउ मच टू सेल डिफरेंट मार्केट, मीन्स आपको डिफरेंट मार्केट में
किस तरह के और क्या क्या प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपको बेचनी है। अब ये क्वांटिटी कितनी होगी, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये आपका ग्राफ है इसमें देखिए एक लाइन दिख रहा है, पैरेलल लाइन ए से ई तक, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका क्या है, ई है। ए ई लाइन आपने खींचा, ठीक है। ए ई लाइन खींचने के बाद आप देखिए कि पर्टिकुलर जो MR1 है, ठीक है, वो कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, किसको, ए ई लाइन को। प्लस सेकंड कंडीशन में जो आपका यहाँ पे है वो कहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कट कर रहा है MR2 के थ्रू, ठीक है। इससे आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया। पहले में क्या मिल गया है, S पॉइंट मिल गया है, और दूसरे में क्या मिल गया है, N पॉइंट मिल गया है। तो ये जो कंडीशन है पर्टिकुलर, जो SM1 है और M2 N कंडीशन है, ये पर्टिकुलर क्लियर करती है कि कितनी क्वांटिटी आपको मार्केट में बेचनी है। और जो यहाँ पे EM है, ये टोटल पूरे मार्केट में आपको कितना प्रोडक्ट बेचना है उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देती है। तो ये क्या है, ये जो सिंगल लाइन के थ्रू आप आसानी से मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर कौन से मार्केट में कितने कितने प्रोडक्ट की डिमांड होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट है कि व्हाट प्राइस, कि जो डिफरेंट मार्केट है वहाँ पे प्राइस का रेट क्या होगा। तो पहले मार्केट में आपका प्राइस का रेट होगा P1, दूसरे में होगा आपका क्या, P2, ठीक है। तो टोटल आपको एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह से पर्टिकुलर आपको प्राइस डिसाइड करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लाइन है AR1 AR2 जहाँ पे कट कर रही है उसके अकॉर्डिंग M2 उस कहाँ तक जा रही है, P2 तक जा रही है, M1 कहाँ तक जा रहा है, P1 तक जा रहा है। मीन्स पहले मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, दूसरे मार्केट में प्राइस कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइस को भी आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और हम एक सही कंडीशन में विद प्लानिंग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। तो इससे टोटली क्लियर हो जाता है कि आपकी मार्केट कंडीशन क्या है, आपका टोटल जो भी किस तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, किस तरह से आप सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, प्लस जो भी आउटपुट है उसको किस तरह से दोनों मार्केट में या 2 से ज़्यादा मार्केट हैं, कितने भी मार्केट हो सकते हैं, तो हर मार्केट को किस तरह से बैलेंस करोगे अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डिमांड, आप कितनी सप्लाई करोगे, क्या रेट रहेगा, हर एक चीज़ क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, और कहीं पे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो टोटली जो कंडीशन है उसका एनालिसिस हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और पर्टिकुलर मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या प्रोडक्ट करना है, पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट करना है, और उसको किस प्राइस में हर एक मार्केट को कवर करना है, हर एक चीज़ का आप एनालिसिस इसके थ्रू आसानी से कर सकते हो। और कंटिन्यूएशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हर मार्केट को कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू आप आसानी से मार्केट को क्लियर कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट कंडीशन है डंपिंग। अब ये डंपिंग क्या होती है, या हम इसको हिंदी में कहते हैं राशि पतन। डंपिंग की कंडीशन जनरली क्या होती है, कई बार जो मोनोपोली रहते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी मार्केट उनको कैप्चर करना रहता है या जहाँ पे कंपटीशन होता है, जैसे कि मान लीजिए खुद की कंट्री में कंपटीशन नहीं है लेकिन वही प्रोडक्ट जब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचने को जाते हैं तो वहाँ पे उनको ऑलरेडी क्या मिलते हैं, कॉम्पिटिटर मिलते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, डंपिंग को यूज़ करते हैं। मीन्स वहाँ पे प्रोडक्ट के रेट को टोटली इतना गिरा देते हैं कि जो नहीं खरीद सकते वो भी आसानी से पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को खरीद के उसका यूज़ आसानी से कर सकें। ये कंडीशन कब है, जब कंपटीशन है इन कंट्री के बाहर की कंडीशन में।
दूसरा, जब कंपटीशन की कंडीशन नहीं है और आपका दूसरे कंट्री से कोई भी मतलब नहीं है, मीन्स आपको अपने कंट्री में ही अलग अलग मार्केट क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, डंपिंग यूज़ करते हैं। मीन्स जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे क्या करते हैं, रेट को उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे रेट उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। मीन्स जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है वहाँ पे रेट जो जैसा चल रहा है चलने दे सकते हैं या थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। दूसरा, जिस मार्केट को हम कवर नहीं कर पा रहे, मीन्स डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डंपिंग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स टोटली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रेट को गिरा सकते हैं, जिससे वो लोग भी आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद सकें जो उसके बारे में अभी तक नहीं सोचते थे। तो ये क्या है, डंपिंग की मेन कंडीशन। और ये मोनोपोली में मेन क्या होता है, आसानी से यूज़ होता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, अपनी एक सेफ्टी बना के आगे बढ़ना चाहता है। उसका मेन जो कंडीशन रहता है डंपिंग का, वो क्या रहता है, एक सेफ़ मार्केट क्रिएट करना। और दूसरा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, जो मार्केट में सेफ्टी नहीं है उस मार्केट को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ डंपिंग, डंपिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है मोर प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है, हम गलत अनुमान लगा लेते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट ख़राब होने हम दे नहीं सकते, तो उसको क्या करते हैं, कम रेट में मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो मोनोपोली की कंडीशन है, बाद में जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप धीरे से उसका रेट इंक्रीज़ फिर से कर सकते हो। दूसरी कंडीशन होती है, जो कॉम्पिटिटर होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। मीन्स कोई कॉम्पिटिटर अगर धीरे धीरे मार्केट में घुस भी रहा है, कैप्चर करना चाह रहा है, तो आप डंपिंग के थ्रू आसानी से उसको क्या कर सकते हो, कंपटीशन से हटा सकते हो। आप डंपिंग करोगे, प्रोडक्ट का रेट गिराओगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और सामने वाला उस कंडीशन में टोटली नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मार्केट टोटली नया है और उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट के रेट को तुरंत गिरा नहीं पाएगा। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स अपने, मान लो उसके पास जो मशीन है, टेक्निक है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है और कॉस्ट को क्या कर सकता है, कम से कम कर सकता है। तो उस कंडीशन का फ़ायदा भी उठा के वो क्या कर सकता है, डंपिंग की कंडीशन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर सकता है कम कॉस्ट में। तो कॉस्ट कम होगा, उसका प्रॉफिट बनते ही रहेगा और वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर लेगा, सेल आउट भी कर लेगा। नेक्स्ट है आपका जस्टिफिकेशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन सही है, गलत है, या क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। क्योंकि मोनोपोली की कंडीशन है, मोनोपोली में टोटली क्या होता है, जो कस्टमर रहता है उसको गलत मैसेज जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन जाता है, उसको नॉलेज नहीं होता है, और पर्टिकुलर जो मोनोपोली की कंडीशन में है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है। कुछ कंडीशन में ये सही भी रहता है, जैसे कि जैसे कि मैंने बताया, मोनोपोली की कंडीशन में जो वकील, डॉक्टर हैं, ये क्या करते हैं, जो अमीर हैं, जिनकी बचत या सेविंग ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं, और जिनकी कैपेसिटी नहीं है उनसे कम पैसे वसूल करते हैं। प्लस मार्केट में भी प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग रेट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, कम रेट में, ज़्यादा रेट में, जिससे कि हर तरह के जो कस्टमर हैं उनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। लेकिन इसके जो क्या कहना चाहिए माइनस पॉइंट है, वो क्या क्या है, कि पहला तो क्या होता है, कई बार रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कस्टमर के लिए सही नहीं है। दूसरा, कई बार क्या होती है, कई चीज़ें बहुत ज़रूरत की होती हैं, नीडी होती हैं, तो उस कंडीशन में अगर उनका रेट बढ़े तो वो हमारे लिए क्या होगा, बुरा हो जाता है, और जिनको इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है उन तक ये प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाता, और ये लेविश चीज़ों में आ जाता है, और सिर्फ जो पैसे वाले हैं वही इसका यूज़ कर पाते हैं, और जो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो इसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। और प्लस इसका मेन कंडीशन होता है डंपिंग। मीन्स ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, कम रेट में डंप करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंडीशन भी टोटली कई बार क्या होती है, हमारे लिए
ख़तरनाक हो सकती है। तो इस तरह से जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है मोनोपोली की कंडीशन में प्राइस का, वो कई बार हमारे लिए सही भी होती है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले भी सकते हैं, और कई बार ये कस्टमर के लिए क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल में रख के अप्लाई किया जाए तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा सही रिज़ल्ट हमको मिल सकता है। थैंक यू।